नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपको जैसा पता है कि हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 2 में हमने आपको 6 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देख लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण कंसेप्टों को मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। तो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक आपने जो सीखा है वो है आपका द्वितीय अनुपात निकालना, मध्यानुपात निकालना, वितरित अनुपात निकालना, उसके बाद आपका तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इन सभी में संबंध क्या है, सब कुछ मैंने इस वीडियो जो 6 वीडियो हो चुकी हैं उनके अंदर हमने सब कवर करा दिया है। तो आज का जो है वो आप अनुपात में किसी चीज़ को बांटना वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा हुआ है 35 रुपये को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यानी टोटल जो अमाउंट है वो 35 रुपये है और उसको हमें दो भागों में बांटना है, यानी 3 के अनुपात में बांटना है और हमें 4 के अनुपात में बांटना है। इस तरीके से हमें बांटना है। तो अब देखिए, लिखने का तरीका यहाँ से सीख लीजिए, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत कम यहाँ स्पेस होता है, इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, अनुपातिक योग आपको निकालना, हाँ हालांकि मैं बोलूँगा वहाँ पे, तो आपको लिखना है, समझना है उस तरीके से। अनुपातिक योग यानी इन दोनों को अनुपातों को हम जोड़ लेंगे, तो अनुपातिक योग इस तरीके से लिखेंगे। फिर यही अनुपात लिखेंगे और अनुपातिक योग करके लिखेंगे। तो ये देखिए, 3 और 4 जोड़ा तो हमारा 7 हो गया। ठीक है। अब प्रथम भाग यानी पहले भाग को हम निकाल रहे हैं। तो पहले भाग को जब भी हम निकालेंगे तो हमें देखिए क्या करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहला भाग इसमें 3 है, तो 3 को यहाँ ऊपर रख लीजिए और टोटल कितना हुआ। तो 3 और 4 दोनों जोड़ के कितना हुआ, 7 हुआ। यानी टोटल कुल अनुपात, यानी अनुपातिक योग कितना है, तो अनुपातिक योग आपका कितना है, 7 है। तो यहाँ लिखोगे अनुपात बट्टे में कुल अनुपात है, और यहाँ लिखोगे कुल राशि, मल्टीपल में लिखोगे कुल राशि। जो कुल राशि दी कितनी है आपको, 35 रुपया दी है, 35। अब आप इसे 7 से काट लीजिए, 7 पन्ने 35, और जब इससे तिपचे 15, यानी 15 रुपये। जो अनुपात कितने में बटेंगे, 3 के अनुपात में बटेंगे 15 रुपये, और 4 के अनुपात में कितना बटेंगे। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस 4 के लिए भी आपको दोहरानी है। तो क्या करना है, पहले 4 का निकाल रहे हो, दूसरा भाग निकाल रहे हो, सेकंड भाग निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है। तो कितना अनुपात है, ऊपर 4 है, टोटल अनुपातिक योग कितना था हमारे पास, 7 था। तो 7 को हम नीचे रख लेंगे। उसके बाद कुल जो अमाउंट था वो कितना था, 35 था। इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ऐसे इसी तरीके लिखेंगे, अनुपात बट्टे अनुपातिक योग इंटू में कुल राशि। तो अब इस 7 से इसे काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20। तो इसका 20 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी जो 5 के रेशियो में है उसे तो 20, जो 4 के रेशियो में है उसे तो 20 रुपया मिलेगा, और जो 3 के रेशियो में है उसे 15 रुपये मिलेगा। तो यही पूछ रहा था कि अनुपातिक आपका जो रेशियो है उस रेशियो में हमें अमाउंट को बांटना है। तो इस तरीके से किसी भी अमाउंट को बांटा जाता है। ओके, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये एग्जाम्पल नंबर लास्ट है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 5 संख्याएं दी हुई हैं, 5, 9, 17 और 27, और कहा है कि प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समानुपाती में हो जाए। तो समानुपात का हमने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। जैसे मान लीजिए आपके पास अनुपात है, जैसे ए बट्टे बी है, अनुपात में बराबर में बी बट्टे सी है। तो ये दोनों क्या, इसका जो वैल्यूएशन आए, यानी जो इसकी वैल्यू आए और जो इसकी वैल्यू आए वो बराबर होनी चाहिए। यानी इसका वैल्यू मान लीजिए हमारा 1 आ गया, तो बराबर में इसका भी 1 वैल्यू आना चाहिए, यानी ये बराबर बराबर होने चाहिए। तो वो समानुपात में कहलाते हैं। ये मैंने आपको जब थ्योरी करा रहे थे तब हमने आपको ये सब कुछ ड्रिल में बताया हुआ था। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं के लिए हम x मान लेंगे कि हमने संख्या x जोड़ा है। देखिए, ये लिखने का तरीका है। देखो, लिखने के ही नंबर डीएलएड में मिलते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कंपटीशन का अगर सिस्टम होता तो मैं आपको ऑरली बताता कि आप कैसे कर सकते हैं और कितनी जल्दी शॉर्ट में कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको लिखने का ही मार्क्स मिलता है, तो आप लिखना सीखिए। अगर आप लिख कर नहीं आ रहे हैं
और आप ऐसे ही बिना मान लीजिए भाषा के और आप क्वेश्चन बना के आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप डीएलएड करके आप जब टीचर बनते हैं तो आप किसको पढ़ाते हैं, 1 से लेके 5 तक वाले बच्चों को। तो जब उनको किस तरीके से पढ़ाना है कि उनको समझ में आ सके, तो आपको उस तरीके से पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ारसी बोल रहे हो तो वहाँ पे वो चीज़ आपकी नहीं चलेगी कि आप कह रहे हो ऐसे जोड़ दो, 4 5 जोड़ दो, 9 हो गया। वहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा कि हम जब 4 और 5 जोड़ रहे हैं तो देखिए ये 4 डंडे हमने बच्चों खींच दिए और हमें 5 डंडे और खींचने हैं, इस तरीके से आपको समझाना है, क्योंकि आप छोटे क्लास में समझा रहे हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो कहोगे अब बच्चों ये जो भी हैं इनको गिन गिन लीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बराबर में कितने हो गए बच्चों, तो ये हो गए 9। इस तरीके से आपको वहाँ समझाना है। तो उसी तरीके से तो आपको क्वेश्चन बनाना है, समझ गए ना। अब इसी तरीके से सब में हमने एक्स एक्स जोड़ लिया। मान लिया कि हमने सब में एक्स एक्स जोड़ा है, उसके बाद ये समानुपाती हो गई है। और समानुपाती में हमने बताया था ये बट्टे में इसका अनुपात, तो ये यानी 5 प्लस में एक्स बट्टे में और यहाँ पर 9 प्लस में एक्स, ये अनुपात में रहेंगे और बराबर के साइन में ये दोनों रहेंगे, यानी 17 प्लस में एक्स बट्टे में यहाँ पे लिखेंगे तो 27 प्लस में एक्स, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इससे मल्टीपल करना है और यहाँ पे इससे मल्टीपल करना है, कैंची का मल्टीपल करना है। और जब भी आप कैंची का मल्टीपल करेंगे तो और उसका फिर मल्टीपल करेंगे तो ये संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से ये देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप जब इसे भी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये संख्या मिलेगी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो 6x बराबर आपको मिलेगा 18। और फिर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आप x बराबर लिख देंगे 6/18, यानी जब इसे डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। ये कह रहा है कि अब हमें सब संख्याओं में 3 जोड़ना है, तो ये समानुपात में चला जाएगा। तो अब देखिए हम 3 जोड़ के देख लेते हैं सब में कि ये समानुपात में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पहले 5 था और 5 में 3 जोड़ लिया हमने, बट्टे में यहाँ 9 था और 9 में हमने 3 जोड़ दिया, बराबर हम लिखेंगे कितना, 17 में हमने कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। और इसी प्रकार से हमने 27 में 3 जोड़ दिया। अब देखते हैं कि ये समानुपात में जाता है या नहीं जाता है। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 यहाँ लिख दिया। बट्टे में 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया, बराबर में लिखिए। और 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। और इसके बाद आपको नीचे लिखना कितना, 27 और 3 हो गया 30। अब इसे काट लीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया यहाँ पे, यहाँ काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो आपने देखा 2/3 और बराबर में भी 2/3 आ गया। अब ये सब संख्याएं किस में आ गई, समानुपात में आ गई, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू समान है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करा है। पर इसके बावजूद भी आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता दीजिए, हम आपको और स्लोली स्लोली आपको समझाएंगे जाके आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। और अब देखिए आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए और हमारे करने से पहले आप करने का प्रयास करिए उन क्वेश्चनों को। आप किस तरीके से उनको कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। अगर आपने ये सभी वीडियोस देखे हुए हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।